अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी, ए सी ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटे वेरीफाई डैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है, लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड के। तो बेटे यहाँ भी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, LHS इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी प्लस सी। तो बेटे b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5/3 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/5। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 5 15, और ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो 5 5 25 प्लस 3 7 21। अब बेटे इन दोनों को ऐड करूँगा कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 21, जो कि यहाँ पे क्या शो कर देगा, 46। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 46/15। ये मेरे पास आ गया b प्लस सी। अब इसके साथ a को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू 46/15। दोनों तरफ बेटे a से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, तो a इंटू बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 46/15। तो बेटे ऊपर नीचे कटिंग करते हैं वैल्यूज़ की। 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4, और साथ में क्या आ गया 2 3 6। तो a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू आ गया 23 1 23 डिवाइडेड बाई 5 1 5। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो बेटे ए बी इज़ इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू लिखूँगा, जो कि क्या है 3/2, इंटू बी की जगह बी की वैल्यू लिखूँगा 5/3। तो ऊपर नीचे वैल्यूज़ करती हैं, 3 1 3 और 3 1 3। तो 5 1 5 और 2 1 2। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, 5/2। बेटे मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, ए सी हमने फाइंड करना है। तो ए सी इज़ इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू 3/2 आ गई, और बेटे सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो ऊपर नीचे वैल्यूज़ नहीं कटती, तो बेटे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाली को नीचे वाली से। 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2 5 10। तो बेटे ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए सी की। अब बेटे राइट हैंड साइड में ए बी और ए सी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2 प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21/10। इन दोनों को ऐड करूंगा तो एलसीएम लूँगा, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम आ जाएगा। बेटे एलसीएम लेने का इजी वे देखिएगा, 2 10 क्या होता है, 20। आगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 10 5 50 प्लस 2 21 42। तो बेटे 50 में 42 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 प्लस 42, जो कि आंसर क्या शो करेगा, 92। तो बेटे यहाँ पे 92 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे कटिंग करते हैं, तो 2 10 20, और यहाँ पे कटिंग करते हैं तो 2 4 8, 1 कैरी, तो 2 6 12। फिर कटिंग होती है 2 5 10, और यहाँ पे 2 2 4 और 2 3 6। तो बेटे आ गया 23/5, और साथ में क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी। अब बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया 23/5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेंस
कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, a प्लस बी इंटू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, a और b को प्लस करूँगा तो a प्लस बी इक्वल आ जाएगा, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 3 जार क्या आता है 6, और इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 3 जार 9 प्लस 2 5 जार क्या हो जाएगा 10। बेटे 9 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 6। ये बेटे मेरे पास आ गया a प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, a प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ भी कर दूंगा a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, और यहाँ भी कर दूंगा 9/6 मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे बेटे आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी, और यहाँ पे 9/6 मल्टीप्लाई सी की जगह c की वैल्यू लिख दूंगा 7/5। बेटे सबसे पहले ये देखना है ऊपर नीचे वैल्यूज़ कट तो नहीं रही। अगर नहीं कट रही तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो बेटे 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 133, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो बेटे ये मेरे पास मतलब कि आ गया a प्लस बी इंटू सी मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड। आगे बेटे चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो बेटे ए सी इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू लिख दूंगा 3/2 इंटू सी की जगह सी की वैल्यू लिख दूंगा 7/5। अब बेटे ऊपर नीचे वैल्यूज़ अभी भी नहीं कटती, तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो 3 7 जार होता है 21, और 2 5 जार क्या होता है 10। तो बेटे ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई। उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी सी। तो बी की जगह बी की वैल्यू लिख दूंगा 5/3, एंड सी की जगह सी की वैल्यू लिख दूंगा 7/5। अब बेटे ऊपर नीचे वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। तो बेटे बी सी इक्वल आ जाएगा 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाई 3 1 जार 3। तो बेटे ए सी और बी सी की वैल्यू आ गई है, तो हमने राइट हैंड साइड में ए सी और बी सी को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए सी प्लस बी सी। तो ए सी की जगह ए सी वाली वैल्यू लिख दूंगा 21 डिवाइडेड बाई 10, प्लस बी सी की जगह बी सी वाली वैल्यू लिख दूंगा 7/3। बेटे नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन एलसीएम आ जाएगा। तो 3 10 जार क्या होता है 30, और इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो 321 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 बेटे आ जाएगा, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास बेटे क्या आता है 63 प्लस 70। तो हमारे पास बेटे आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 30। तो ये बेटे हमारे पास ए सी प्लस बी सी आ गए, और यहाँ भी बेटे ए सी प्लस बी सी लिख दिया। बेटे ये राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड साइड की। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4। आगे वो कह रहे हैं देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे आपने वेरीफाई करनी है कि रियल नंबर्स की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो आपने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, तो तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह वेरीफाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस करके फिर थर्ड टर्म को ऐड करना है, इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड करना है। तो दोनों सिचुएशंस में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड।
तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 4/3 प्लस बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दूंगा 5/2। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जार 6, और इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 2 4 जार 8 प्लस 3 5 जार 15। तो बेटे इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 23/6, ये ए प्लस बी आ गया। अब इसमें ऐड क्या करना है, प्लस क्या करना है, सी, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी 23/6 प्लस सी, दोनों तरफ सी ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, और यहाँ पे बेटे 23/6 प्लस सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दूंगा 7/4। तो बेटे अब इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने का सेम मतलब कि इजी वे क्या है, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 जार क्या होता है 24, और ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 4 को बेटे 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 23 × 4, तो आ जाएगा 92। 4 को 23 से मल्टीप्लाई किया 92 आ गया, प्लस अब बेटे 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 7 42 आ जाएगा। अब बेटे 92 में 42 ऐड करूँगा, 92 प्लस 42, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 134 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे आ गया 134 डिवाइडेड बाय 24। अब ऊपर नीचे वैल्यूज़ करती हैं तो काट देते हैं, तो बेटे 2 6 आर 12, 1 कैरी चला जाएगा 14, 2 7 आर 14 और 2 12 आर 24। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास मतलब कि आंसर जो बनेगा वो 67/12, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स के ए प्लस बी प्लस सी, इसको सोल्व करने से आया 67/12। आगे बेटे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो मज़ीद हमने क्या सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बी प्लस सी को, तो बी प्लस सी, बी की जगह बी वाली वैल्यू लिख दूंगा, बी वाली वैल्यू क्या है 5/2 प्लस सी की जगह सी वाली वैल्यू लिख दूंगा 7/4। अब बेटे नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम आ जाएगा 4 2 जार 8, और इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा, 4 5 जार 20 प्लस 2 7 जार 14। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो बेटे मेरे पास ये आ जाएगा 20 और 14 ऐड होंगे 34 डिवाइडेड बाय 8। ये ऊपर नीचे कटिंग होती है तो 2 17 जार 34 और 2 4 जार 8, तो मेरे पास आ गया 17/4, ये वैल्यू आ गई है बी प्लस सी की। अब बेटे इसमें ऐड क्या करना है, ए ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटे यहाँ भी लिख दूंगा ए प्लस 17/4। अब यहाँ पे बेटे लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 4/3 प्लस 17/4। नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम आ जाएगा 3 4 जार 12, और ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा, 4 4 जार 16 आ गया। बेटे 3 17 जार क्या होता है 51, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 × 17, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51। उसके बाद बेटे मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67/12, और साथ में क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो अगर सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूव कर दिया। आगे बेटे मल्टीप्लिकेशन प्रूव करते हैं। बेटे यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3, बी की वैल्यू हमारे पास 5/2, और बेटे सी की वैल्यू हमारे पास 7/4।
ताकि इन वैल्यूज़ में कोई इशू ना आ जाए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इंटू सी। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में ए बी है तो ए बी पहले फाइंड करेंगे बेटे। ए की जगह ए की वैल्यू लिख दूंगा 4/3 और बी की जगह बी की वैल्यू लिख दूंगा 5/2। अब ऊपर नीचे कटिंग होती है तो कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s are क्या हो जाएगा 10 और 3 1s are 3। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 10/3। बेटे ए बी इंटू सी हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू सी और यहाँ भी आ जाएगा 10/3 इंटू सी। तो यहाँ पे बेटे ए बी इंटू सी आ गया और यहाँ पे 10/3 इंटू सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दूंगा 7/4। बेटे ऊपर नीचे कटिंग होती है, कटिंग कर देते हैं, 3 किसी के साथ नहीं कटता, 4 की कटिंग करते हैं, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी इंटू सी, 5 7s are 35 और 3 2s are 6 आ जाएगा। ये हो गया बेटे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। आगे मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए इंटू बी सी। तो ए इंटू बी सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटे बी सी फाइंड करेंगे, तो बी की जगह बी की वैल्यू लिख दूंगा 5/2 और सी की जगह सी की वैल्यू लिख दूंगा 7/4। बेटे ऊपर नीचे वैल्यूज़ नहीं करती तो यहाँ पे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो 5 7s are क्या होता है 35 और 2 4s are क्या होता है 8। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी सी। तो ए इंटू बी सी और यहाँ भी आ जाएगा ए इंटू 35/8। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी सी और यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू लिख दूंगा 4/3 और साथ में क्या आ जाएगा 35/8। अब ऊपर नीचे कटिंग करते हैं, 4 1s are 4 4 2s are 8। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 35 1s are 35 और डिवाइडेड बाय 2 3s are 6। तो a इंटू बी सी मेरे पास ये आ गया। बेटे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 35/6 और राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 35/6। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी आ गई है, राइट हैंड साइड के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 बेटे कंप्लीट हो गया। आगे बेटे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा हुआ कि इज़ 0 और रैशनल नंबर, कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, पहले तो ये आपने बताना है और दूसरा आगे एक्सप्लेन भी करना है कि रैशनल है तो क्यों है और रैशनल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी रीज़न भी साथ में बतानी है। तो बेटे यहाँ पे मैं पहले तो लिख देता हूँ कि यस 0 इज़ a रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। पहला तो हमने ये बता दिया कि 0 रैशनल है। आगे बेटे इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 0 रैशनल क्यों है। बिकॉज इट कैन बी रिटन एज P over Q form where P Q are integers and Q not is equal to 0। कि बेटे बिकॉज इट कैन बी रिटन एज P over Q फॉर्म, क्योंकि ये लिखा जा सकता है P over Q की फॉर्म में, वेयर P Q आर इंटीजर्स, जिसमें P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटे इसको मतलब कि मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूँ कि 0 मेरे पास इक्वल है 0/1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। तो ऊपर वाली वैल्यू P को शो कर रही है, नीचे वाली वैल्यू Q को शो कर रही है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये साइन लगा दूंगा, इसका मतलब है फॉर ऑल, मीन्स के तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए या तमाम नंबर्स के लिए ए बी बिलोंग्स टू जी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग किससे कर रहे हैं,
आर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इसमें बेटे जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं उसका आगे लिंक क्या है कि ए जो है वो इक्वल होगा बी के, या बेटे ए ग्रेटर देन होगा बी से, या बेटे ए लेस देन होगा बी के। ये बेटे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, या तो बेटे एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है, या बेटे एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या बेटे एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। तो ये 3 मतलब के जो कैटेगरीज आ जाती हैं, 3 जो कंडीशंस आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान वाले 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दरमियान वाले नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या निकालूंगा, एवरेज निकाल लूँगा 4 और 5 की। तो एवरेज निकालने का बेस्ट वे क्या कि उन नंबर्स को प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो 4 और 5 को प्लस करूँगा और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 और 5 प्लस होंगे तो 9/2। ये मेरे पास बेटे एवरेज आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया। अब बेटे हमने कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, उन्होंने कहा हुआ है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। एक तो मेरे पास 9/2 आ गया, जैसे मेरे पास एक नंबर 4 था, दूसरा नंबर 5, तो इन दोनों के बिटवीन एक नंबर आया 9/2। अब बेटे हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसकी एवरेज निकाल लूँगा 4 के साथ 9/2 की, या फिर 5 के साथ। तो बेटे 9/2 की 4 के साथ एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों के बिटवीन कोई नंबर आएगा यहाँ पे, और 9/2 की 5 के साथ एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे कोई नंबर आएगा। तो जिस तरह मर्जी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बेटे मैं 9/2 की एवरेज निकाल लेता हूँ 5 के साथ। तो यहाँ पे एक और एवरेज निकालूंगा, लेकिन अब मैं नंबर 1 लूँगा 9/2 और दूसरा नंबर कौन सा ले लूँगा 5। और जारी बात है जिन नंबर्स की भी एवरेज निकालनी है उनको प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, मीन्स के डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम आ जाएगा 2 1s are 2। ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा, 1 9s are 9 आ जाएगा, प्लस 2 5s are क्या आ जाएगा 10। आगे बेटे डिवाइडेड बाय 2, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। अब मज़ीद इसको सोल्व करते हैं, 9 और 10 को प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, 2/1 है तो फ्रैक्शन फॉर्म उल्ट जाएगी, 1/2 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को बेटे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आ जाएगा, और 2 2s are क्या आ जाएगा 2 2s are 4 आ जाएगा। तो ये बेटे मेरे पास एवरेज आ गई है, ये दूसरा नंबर फाइंड हो गया। और हमने इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो यहाँ निकाल लिए हैं, तो लिख देंगे 9/2 एंड 19/4 आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान आने वाले ये नंबर्स हैं। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई ये आते हैं कि नहीं आते 4 और 5 के दरमियान। तो बेटे 9 को डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास आंसर आता है 4.5। इसी तरह 19 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर आता है 4.75। तो देखें ये 4 और 5 के दरमियान आने वाले नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने मतलब कि ये जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं नीचे, इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का वे देखिएगा, मेरे पास रूट की पावर 5 है, इसको कहते हैं 5th रूट। तो बेटे ये 5th रूट को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाती है 1/5, और x की पावर 15 मल्टीप्लाई y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर क्या आ जाएगी 20। अब बेटे ब्रैकेट ख़त्म करूँगा, बाहर वाली पावर अंदर मौजूद हर रकम की पावर हो जाएगी। तो बेटे हर रकम की पावर मैं बना दूंगा 1/5। तो मेरे पास x की पावर 15 और इसकी पावर बन जाएगी 1/5। इसी तरह y की पावर 35 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 और इस पूरे की पावर क्या बन जाएगी 1/5। अब पावर
आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कटिंग कर देते हैं। 5 1s आर और 5 3s आर, 5 1s आर, 5 7s आर, 5 1s आर, 5 4s आर। तो मेरे पास बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 1s आर 3 आ गई, y की पावर 7 1s आर 7 आ गई, और z की पावर 4 1s आर 4 आ गई। तो ये बेटे मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आगे इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो रूट की पावर 3 है, इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह पावर क्या आ जाएगी, 1/3। बेटे 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 27 किस टेबल पे होता है, 3 के टेबल पे होता है। तो 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो बेटे यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है, 2x है। तो बेटे ब्रैकेट खत्म करूँगा, बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2s आर 3 की पावर 6x, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब बेटे इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी। तो 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6। तो मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2x, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 2 का। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में देखिएगा उन्होंने क्या कहा हुआ है, 6 × 3 की पावर n+2। ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये इसकी पावर एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब ये दोनों पावर्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो पावर्स को सेपरेट करूंगा तो बेस भी सेपरेट करनी पड़ेगी। तो 3 की पावर n × 3 की पावर +1। पावर सेपरेट की है तो नीचे बेस भी सेपरेट कर दी, -3 की पावर n एज इट इज़ आ गया। अब बेटे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों की भी पावर्स को सेपरेट करूंगा तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, n × 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें एक वैल्यू पूरी की पूरी, फिर माइनस का साइन दूसरी वैल्यू। इन दोनों में देखें 3 की पावर n सेम है, तो 3 की पावर n को मैं कॉमन निकाल लूँगा। पहली में से 3 की पावर n कॉमन निकाली तो क्या रह गया, 3 की पावर 1, जिसको 3 कह सकते हैं माइनस। दूसरी में से 3 की पावर n कॉमन ली तो बाकी क्या रह जाएगा, 1। तो बेटे 3 की पावर n 3 की पावर n से कट गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 × 3 का स्केयर क्या होता है, 9, डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 2। बेटे 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 9। तो 9 3s आर क्या होता है, 27। तो बेटे इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स इज 51। कि 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स जो हैं उनका जो सम है वो क्या है, 51 है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वही 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 51। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास फर्स्ट ओड इंटीजर इक्वल है x के। अब बेटे हमने कौन सा मतलब कि ओड इंटीजर यहाँ पे बनाना है, सेकंड ओड इंटीजर भी बनाना है और थर्ड ओड इंटीजर भी बनाना है, ठीक है। और कौन सा बनाना है, थर्ड ओड इंटीजर। तो बेटे उसको बनाने का सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास बेटे एक नंबर 1 है, दूसरा ओड नंबर 3 है, तीसरा 5 है, चौथा बेटे मेरे पास 7 है। तो अब यहाँ पे इनके दरमियान सीक्वेंस देखता हूँ। तो ये मेरे पास बेटे 1 आ गया, ये मेरे पास 3 है, तो 1 में क्या ऐड करूँ तो 3 बनता है। तो ये बेटे 1 में 2 ऐड करूँगा तो 3 बनेगा। बेटे तीसरा 5 है, तो 1 में क्या ऐड करूँ तो 5 बनता है, 1 में 4 ऐड करूँ तो 5। आगे बेटे चौथा 7 है, तो 1 में क्या ऐड करूँ कि 7 बनता है, 1 में 6 ऐड करूँ तो 7। बेटे मैंने 4 कंसेक्टिव ओड नंबर लिए हैं, तो मुझे चाहिए 3 कंसेक्टिव ओड नंबर। एक मैंने लेट कर लिया 1, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा 1 + 2, तीसरा क्या होगा 1 + 4। सेम इसी तरह फर्स्ट ओड नंबर, एक ओड नंबर मैंने x ले लिया, तो सेकंड ओड नंबर क्या होगा x + 2। तो थर्ड ओड नंबर क्या होगा x + 4। अब उन्होंने कहा जी द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज इक्वल टू 51। तो बेटे तीनों कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स जो हैं इनका सम किसके इक्वल होगा, 51 के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बेटे गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि इन तीनों
ओड इंटीजर्स का सम क्या होना चाहिए 51, तो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। बेटे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, ब्रैकेट खत्म करूँगा x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म करूँगा x प्लस 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 51। बेटे x और x प्लस होंगे 2x हो जाएगा, फिर x प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बेटे 2 और 4 प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 51। बेटे ये प्लस का 6 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल आ गया 51 माइनस 6, तो 3x इक्वल आ गया 51 में से 6 माइनस करें तो बेटे 45 आता है, तो 51 माइनस 6 तो मेरे पास क्या आ गया 45, तो यहाँ पे आ गया 45। अब बेटे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो 45 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटे 45 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू बेटे आ जाएगी यहाँ पे 15। अब बेटे यहाँ पे मैंने इंटीजर्स ये जो लेट किए हैं ये फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट ओड इंटीजर, तो बेटे फर्स्ट ओड इंटीजर मेरे पास इक्वल किसके है x के, जो कि किसके इक्वल आ गया 15 के। अब बेटे मैंने सेकंड ओड इंटीजर फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड ओड इंटीजर, तो बेटे सेकंड ओड इंटीजर है मेरे पास x प्लस 2, तो यहाँ लिख दूंगा x प्लस 2 और x की जगह 15 आ जाएगा, प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास सेकंड ओड इंटीजर क्या आ गया 17। आगे मैंने निकालना है थर्ड ओड इंटीजर, तो बेटे थर्ड ओड इंटीजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड ओड इंटीजर है x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 लिख दिया, x की जगह 15 आ गया, प्लस 4 किया तो बेटे हमारे पास क्या आ गया 19। तो एक इंटीजर ये है, दूसरा ये और तीसरा ओड इंटीजर ये है। ये तीनों ओड इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे, ये फाइंड हो गए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है पहले वो देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, कि अब्दुल्ला के पास मतलब कि कितनी बॉल्स हैं 96 बॉल्स हैं, एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। तो इसने मतलब कि इसको कहाँ पे रखा है, 2 बकेट्स में रख दिया, 2 टोकरी में रख दिया, ठीक है। आगे उन्होंने कह दिया कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, देखिए एक बकेट में जो बॉल्स हैं वो 28 बॉल्स ज़्यादा हैं देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट की निस्बत, के एक टोकरी में दूसरी टोकरी की निस्बत क्या है 28 बॉल्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं। आगे वो कह रहे हैं कि हो मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में टोटल कितनी बॉल्स होंगी, अब वो आपने हर एक की अलग अलग बतानी है तादाद, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, बेटे टोटल बॉल्स की तादाद लिख दूंगा जो कि कितनी है 96, और इजी क्वेश्चन है बेटे, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो बेटे फर्स्ट बकेट में बॉल्स की तादाद, लेट्स सपोज मैं लेट कर लेता हूँ x है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज कि फर्स्ट बकेट में बॉल्स की तादाद कितनी x है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। तो बेटे सेकंड बकेट में जो बॉल्स की तादाद है, जारी बात है वो उसमें 28 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं, तो इसको लिख दूंगा x प्लस 28, मतलब एक में x बॉल्स की तादाद है, दूसरे में x प्लस 28 होगी। अब बेटे अगर टोटल बॉल्स देखी जाए तो वो कितनी बनती है 96, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 96 बॉल्स हैं जो कि हमने दोनों बकेट्स में डाली हैं। तो दोनों बकेट्स को बॉल्स को प्लस करूँगा तो किसके इक्वल आनी चाहिए 96 के, तो x प्लस 28 ये किसके इक्वल आना चाहिए
96 के, दोनों बॉल्स की तादाद को प्लस किया तो 96 के इक्वल लगती है। ठीक है, अब बेटे x और x प्लस हुए तो क्या आ गया, 2x आ गया, और प्लस 28 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -28, तो 96 माइनस 28 आ गया। बेटे 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 96 माइनस 28, तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 68। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 68। बेटे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो 68 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 34 के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ, तो बेटे फर्स्ट बकेट में बॉल्स की तादाद कितनी थी, x, जो कि किसके इक्वल है, 34 के। उसके बाद लिख दूंगा नंबर ऑफ, तो बेटे सेकंड बकेट में बॉल्स की तादाद कितनी है, x प्लस 28, तो x प्लस 28, जिसमें लिखूंगा 34 प्लस 28, तो 34 में 28 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 34 प्लस 28, तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो ये मेरे पास मतलब है ना, दोनों बकेट्स की बॉल्स की तादाद आ गई है। कोई मसला यहाँ तक? जी बेटे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पिक करने की ज़रूरत है। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक के। सलमा में मतलब कि एक बैंक में 3,50,000 रुपये क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम, कि बेटे उससे मतलब कि जो बैंक है वो किस रेशो से प्रॉफिट पे कर रहा है पर ईयर, 7/1/4 की रेशो से उससे प्रॉफिट पे कर रहा है। आफ्टर द 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। अब ये 2 साल के बाद आगे मतलब कि ना चेंज होने लगी है सिचुएशन, तो बेटे इसका मतलब आफ्टर द 2 ईयर्स, इसका मतलब 2 साल तक यही होता रहा। जैसे मतलब कि अगर कहते हैं जी, लेट्स सपोज वो कहते हैं जी 30 तारीख के बाद पेट्रोल की कीमत ये होगी, तो इसका मतलब 30 तारीख तक जो चल रही है वही चलेगी, 30 के बाद जाकर चेंज होगी। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि आफ्टर द 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, तो इसका मतलब 2 साल तक जो रेट है प्रॉफिट का वो यही रहेगा। 2 साल के बाद चेंज होकर क्या हो जाएगा, द रेट वाज इंक्रीज्ड, रेट क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया टू 8% पर एनम, मतलब कि हर साल अब मतलब कि उसे 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट परसेंटेज में मिलेगा, 8% प्रॉफिट मिला करेगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के बाद मतलब कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी वो हमने बतानी है। तो बेटे यहाँ पे पहले 2 साल की उसकी प्रॉफिट रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट रेशो की अमाउंट कितनी होगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। बेटे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 रुपीज़, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद बेटे यहाँ पे मतलब कि जो पहला हमारे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है, वो क्या टाइम आ रहा है, 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा T1, जो कि कितना है, 2 ईयर्स। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास जो रेट आ रहा है पहला, वो क्या आ रहा है, 7/1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा, 4 7s are 28, 28 में 1 प्लस किया तो 29/4। तो बेटे 29 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 29 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.25। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7.25%। ठीक है, ये R1 आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। उसके बाद बेटे T2 लिख देता हूँ। दूसरा जो मतलब कि टाइम हमारे पास बन रहा है वो 5 ईयर्स का टाइम बन रहा है। ठीक है, दूसरा जो टाइम पीरियड बन रहा है वो कितने साल का है, 5 ईयर्स का है। और उसके बाद R2, उसमें मतलब कि जो रेट होगा प्रॉफिट की, जो परसेंटेज होगी, रेट होगा वो कितना होगा, 8%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8% R2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास से R1 के हिसाब से इंटरेस्ट 1 इक्वल होगा
PR1T1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब बेटे I1 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 और बेटे R1 हमारे पास क्या है 7.25 और T1 हमारे पास क्या है 2 years डिवाइडेड बाय 100। तो बेटे 20 से कट गए तो हमारे पास क्या रह गया I1 आ गया 3,50,000 और आगे फिर 0 आ गया बल्कि 3,500 आ गया और साथ में बेटे क्या आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा क्या आता है 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2। तो बेटे हमारे पास ये आ जाएगा 50,750 रुपीज़। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट 1 आ जाएगा 50,750 रुपीज़ कि ये पहले 2 साल में उससे जो प्रॉफिट मिलेगा सिंपल प्रॉफिट वो इतना मिलेगा। अगले बेटे 5 साल में प्रॉफिट की रेशो हो गई है 8%, तो वो भी निकाल लेते हैं कि वो कितना होगा। तो बेटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरे पास यहाँ पे आएगा I2, उसका फॉर्मूला क्या होगा PR2T2 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटे यहाँ पे I2 निकालना है तो P हमारे पास यहाँ पे क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई बेटे R2 हमारे पास क्या है R2 हमारे पास 8% है तो परसेंटेज ख़त्म कर दूंगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 मैंने पहले कर दिया होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 आ जाएगा। और T2 हमारे पास क्या है 5 ईयर्स मीन्स के अब 5 ईयर्स का प्लान है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा बेटे 20 से कट गए तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 3,500 इंटू 8 इंटू 5। तो इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे बेटे मेरे पास आ जाएगा 1,40,000। तो I2 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। अब बेटे हमने उसके 7 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट बतानी है तो टोटल अमाउंट मतलब कि हम बताएंगे सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी बेटे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिख देनी है क्योंकि वो तो उसे मिलनी है और उसमें प्लस कर देना है I1 हमारे पास बेटे कितना है 50,750 तो ये प्लस कर देना है 50,750। ये बेटे उसे 2 साल में मिल गया। अगले 5 सालों में बेटे इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना मिलना है 1,40,000 तो ये साथ में लिख दिया 1,40,000। तो अब हमें 7 साल के बाद उसकी टोटल जो अमाउंट होगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड करके कि क्या ऐड करना है 3,50,000 प्लस कर देना बेटे 50,750 प्लस कर देना है बेटे 1,40,000। तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा 5,40,750 रुपीज़। ये आफ्टर 7 ईयर्स 7 साल के बाद उसे टोटल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटे।